गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया। चलिए बच्चों, आज हम लास्ट एप्लीकेशन पर एक और चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल सभी लोग एनसीईआरटी बनाइएगा, आज पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिएगा और हम कल एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन एक्सरसाइज हम सोल्व कर देंगे एक बार फिर से, समझे? तो चलो, जो स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करने की कोशिश करो बच्चों, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने की उपलब्ध नहीं है, मतलब कि पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए ताकि उनको भी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना हो, लॉकडाउन उसको भी झेलना ना पड़े। कल होकर वो ना कहें कि हमको वीडियो नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो बच्चों, जो एक फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिल रहा है आप लोगों को, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको पढ़ पाए। चलो, तो बच्चों हम एप्लीकेशन की बात कर रहे थे। लास्ट एप्लीकेशन मेरा है, चैप्टर आज खत्म हो जाएगा बहुत जल्द। इस महीने में देखिए कितना स्पीड से सिलेबस जाता है। प्रत्येक दिन वीडियो डाला जाएगा, तो सब लोग बढ़िया से पढ़िएगा। तो आज हम ये एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन भी हम बनाएंगे। तो देखिए क्या है एप्लीकेशन की, हम पहला लास्ट एप्लीकेशन हमको करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। कल पहले थे इनफाइनाइट थिन, क्या थी? वायर के कारण, एक पतले मतलब कि वायर था, पतला था, तार के कारण हम पढ़े थे। आज पढ़ रहे हैं अनंत लंबाई के पतले चादर के कारण। तार के कारण कल पढ़े थे, आज हमको किसके कारण पढ़ना है बच्चों? चादर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमको क्या करनी है, बात करनी है। बात समझ में आया? तो लाइटिंग में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लगता होगा तो बच्चों जरूर कमेंट में जरूर कर देना। बात समझ गए? चलिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस पे कमेंट करें ताकि ये मतलब इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वीडियो पढ़ रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, समझ में क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये सब बताया करो। कुछ प्रॉब्लम होती है तो ठीक ना। चलिए, बाकी आपको सबको पता है, अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार का कुछ क्वेश्चन पूछना हो, कुछ बात करनी हो, कुछ बताना हो, तो सबको पता है। याद रखिएगा 97, 98, 71, 81, 70। वैसे हम प्रत्येक वीडियो को शुरुआत में क्या करते हैं, दे ही देते हैं नंबर। बात समझ गए? इस नंबर पर क्या कर लेना है, आप लोग को बात कर लेना है। फालतू की बात नहीं करनी है, केवल और केवल टॉपिक की बात करना है। बात समझ गए? अभी चलिए, तो बच्चों आज हमको ये पढ़ना है, लास्ट एप्लीकेशन है। सबने कल जन्माष्टमी अच्छे से मना लिया होगा। चलो हम आते हैं, पढ़ाई करते हैं। 15 अगस्त भी आने वाला है। चलिए बच्चों, तो आते हैं आज के टॉपिक और हम देखते हैं। तो सबसे पहले इस पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर रहा हूं कि अनंत लंबाई का एक चादर है। कहने का मतलब ये चादर रहा, चादर है, इस पर चार्ज यूनिफॉर्म रूप से क्या है बच्चों, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए ये चादर मैं बता रहा हूं, ये चादर अनंत लंबाई, कहने का मतलब ये प्लस इंफिनिटी से ये माइनस इंफिनिटी, अनंत लंबाई का क्या है बच्चों, ये चादर बना हुआ है। अब हमको कह रहा है इस पर चार्ज, मतलब कि इसके कारण हमको क्या निकालना है, आर डिस्टेंस पे। यहां से ये चादर में थ्री बच्चों, एक 2D है, शेप है, बोर्ड पर इसको इस तरह दिखाया जाएगा। मान लीजिए कि ये मेरा हाथ है, ठीक ना बच्चों, तो ये अनंत लंबाई का मान लो, ये अनंत लंबाई का, तो इसके कारण मैं इसको ऐसे रख दिया, तो इस पर चार्ज ना क्या हो, यूनिफॉर्म रूप से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कह रहा है एकदम पतला है, देखो थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, ये नहीं कि इतना मोटा है, हाथ इतना मोटा है, नहीं, एकदम कागज का पतला सा क्या है, टुकड़ा है बच्चों। तो इस टुकड़े के कारण हमको निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से आर डिस्टेंस पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है। मान लेते हैं कि आर डिस्टेंस पर है कि नहीं, तो हमको आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। और आप पढ़ क्या रहे हैं, ये एप्लीकेशन किसका है, गॉस थ्योरम का है। तो सबसे पहले इसमें सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस भी बनाना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ इसके चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो इतना ही आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी बनेगा, इसके कारण यहां पर भी होगा। ये डिस्टेंस को मैं ग्रीन से बना दूं क्या, 1 मिनट। देखिए बच्चों पॉजिटिव है, मैं यहाँ पे ये यहां से आर डिस्टेंस, मैं ये बराबर डिस्टेंस ले लेता हूं। यहां पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसमें हम कहते हैं दोनों तरफ होगा, देखो चार्ज है तो दोनों तरफ होगा, है ना, एकदम पतला है, फिर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया और इसके कारण अपोजिट साइन के कारण इधर आ गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिकल, सुनो ध्यान से। अब कहोगे बच्चों सर ये फील नहीं आया, तो बच्चों ये पतला चादर है, इस पर चार्ज यूनिफॉर्म रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ जो चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ पे है जो चार्ज इस कारण कहा गया, इधर की ओर आ गया।
आ गया। तो अब गॉस थ्योरम क्या कहता है? गॉस थ्योरम ये कहता है कि हमको सिमेट्रिकल क्या बनाओ, गॉसियन सरफेस बनाओ। तो मैंने सोचा समझा विचारा, तो बच्चों यहाँ पर हमने गॉस थ्योरम का यूज करके एक सिमेट्रिकल सरफेस ये बना रहा हूं, देखो सिलिंड्रिकल मैं बना रहा हूं। अब कहेगा सर एक आपके दिमाग में कैसे आया? मेरे दिमाग में तो आता नहीं है कुछ भी, आपके दिमाग में आया कैसे? बच्चों आएगा, आपके दिमाग में भी आएगा। बच्चों ये क्या हुआ ना, बहुत सोचे समझने के बाद ये चीज निकाला गया। यहां से इसका डिस्टेंस कितना है बच्चों? स्मॉल आर है, और यहां से ये वाला डिस्टेंस भी कितना है? स्मॉल आर है। ये वाला डिस्टेंस आर सिमेट्रिकल फिगर बनाना है, क्योंकि सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनाना है। मैंने क्या ड्रॉ कर दिया? गॉसियन सरफेस, आर डिस्टेंस पर गॉसियन सरफेस हमने क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया, जो कैसा है? एक सिलेंडर है। कैसा है बच्चों? एक सिलेंडर है। तो अब आइए हम बोलते हैं यहाँ पर जो चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, आपको पता है ना, पॉजिटिव के चार्ज के कारण इस सरफेस एरिया के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां हो जाएगा? इधर की ओर हो जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। इस पे कहा, इसके कारण फिर कहां होगा? इसके कारण कहां होगा? इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा। ठीक ना? आइए अब हम बात करते हैं बच्चों, इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला जाएगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया वेक्टर की। किसकी बात करते हैं? एरिया वेक्टर। तो फ्लक्स निकालोगे तो इसमें कितना एरिया है? जो कल हम सिलेंडर किस तरह से पढ़ाए थे वही सिलेंडर इस तरह का है। तो इसमें जैसे एक सरफेस, दो सरफेस, तीन सरफेस आया था ना कल, आज इस तरह से है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? इधर। इसके कारण कहा? इधर। और कहाँ हो जाएगा? तीन सरफेस इसमें भी है, इसके कारण सरफेस एरिया, इसका सरफेस बच्चों मान लीजिए सिलेंडर बना, इसका कारण ये वाला सिलेंडर बना, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस है। यहाँ पे लिख दीजिए, इसको लिखना होगा तो क्या लिख देंगे? गॉसियन सरफेस, गॉसियन सतह, ये हमने लिख दिया। ठीक ना? तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर एरिया वेक्टर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? एरिया वेक्टर का। तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ हो जाएगा? इधर की हो जाएगा ds। जैसे ये सिलेंडर है देखो, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? बाहर की होगा। समझने की कोशिश करो बार बार। इसका एरिया, इससे एक ऑब्जेक्टिव याद रख लेना, इसके कारण, इस सरफेस के कारण एरिया वेक्टर कहाँ होगा? बाहर होगा। एक सरफेस कौन है? इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? बाहर होगा। एक सरफेस कौन बचा? ये वाला, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? परपेंडिकुलर। पढ़ाए थे व्हाट एरिया वेक्टर कहाँ होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो सरफेस के परपेंडिकुलर इसका ds हो जाएगा। और इस सरफेस, ये सिलेंडर है, कौन वाला सतह है? ये वाला, तो इसके लिए कौन सा मेरा हो जाएगा एरिया वेक्टर? ये वाला हो जाएगा, ds हो जाएगा। ऊपर यहाँ भी क्या हो जाएगा? ds हो जाएगा। इस सिलेंडर के लिए एरिया वेक्टर कहाँ हो जाएगा? तो ये दोनों क्या करते हैं? शो करते, दो जगह भी रहेगा तो दिक्कत नहीं। एरिया वेक्टर कहाँ हो गया बच्चों? बाहर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब निकाला जाएगा तो हमको क्या देखा जाएगा? इसमें तीन मतलब की सरफेस निकलेगा। एक सरफेस, एक ये वाला दूसरा सरफेस, और ये वाला कौन सा हो जाएगा? तीसरा सरफेस। बात समझ में आया? एक बार और समझिए, मैंने इनफाइनाइट लेंथ का क्या लिया? एक थीन पतला चादरे के लिए लिया। ठीक है? कल हम रक्ष की वायर के कारण पढ़े थे, आज हम प्लेन शीट के कारण पढ़ रहे हैं, अनंत लंबाई के चादर के कारण पढ़ रहे हैं। तो इसके कारण, इस पर चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम आर डिस्टेंस पर निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बच्चों यहाँ पर कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जगह सीधा दे देगा विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। ठीक ना? तो आर डिस्टेंस पर निकाला गया, ध्यान दीजिए। तो आर पे हम निकाले, फिर यहां से आर डिस्टेंस पर हम निकाले। बात समझ गए? ढंग से देखिए एक बार, लिख लो बच्चों, इसमें थोड़ा लैंग्वेज लिख लीजिएगा। इसके बारे में लिख देते हैं, लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज density of infinite thin plane sheet। लिख लीजिएगा, माना कि अनंत लंबाई के पतले, दिख रहा भाइयों, पतले चादर का तलिए
आवेश घनत्व सिग्मा है। पहले लिख लेना बच्चों, एक लाइन 2 लाइन देखो लिख लेना क्या, लेट सिग्मा विद द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट। मतलब कि अनंत लंबाई के पतले चादर का मतलब कि क्या है, तलीय आवेश घनत्व क्या मैंने मान लिया सिग्मा, आगे यूज होने वाला है। तो सिग्मा मेरा एक चीज लिख लिए, मैंने मान लिया। क्यों मैंने माना, इस पर मैंने चार्ज को क्यों नहीं माना मैंने। अब बच्चों कोई क्वेश्चन ये पूछ देता है कि मैंने चार्ज पीछे क्या लेता था, चार्ज लेता था। मैंने पिछला वीडियो में लिम्डा लिया, इसमें सिग्मा क्यों, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, इस पर बहुत सारा चार्ज है, इसलिए मैंने सिग्मा मतलब पर यूनिट एरिया पर जो चार्ज है, क्योंकि ये 2D शेप है। कैसा शेप है, 2D, ये 2D शेप है। तो 2D शेप है, हमने ये गॉसियन सरफेस 3D बनाया है, ये प्लेन शीट 2D शेप है। और फिजिक्स में हम आपको बताए थे 2D शेप कैसा होता है, ओपन सरफेस माना जाता है, बताए थे ना। तो बच्चों ध्यान दो, 2D शेप माना जाता है, तो ये 2D शेप है। तो सिग्मा लेने का रीजन ये है, सीखो, क्लियर कंसेप्ट करो कि सिग्मा लेने के तो अनंत है, मतलब अनंत लंबाई तक गया, तो इस पर बहुत सारा चार्ज होगा। लेकिन हम उसकी आगे क्या है, नहीं उसकी नहीं लेना है, कंसिडर करना है। हम ये कंसिडर करते हैं सिग्मा लेने से मेरे को ये बेनिफिट है कि हमको सिग्मा लेने से ये बेनिफिट है कि पर यूनिट एरिया पर जो मेरा चार्ज है उसके बारे में हमको पता चल जाता है। बात समझ में, लाइटिंग हमको ज्यादा लग रहा है थोड़ा बच्चों, चलिए अब लाइट ठीक लग रहा है, ठीक है लाइटिंग, चलो। तो ये सिग्मा समझ में, सिग्मा हमने लेने का रीजन बता दिया कि सिग्मा इसीलिए लेते हैं कि हमको पर यूनिट एरिया पर क्या चल जाए, पता चल जाए। तो इस लैंग्वेज को लिख लीजिएगा, इसके बाद हटाकर अब आइए। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि इस गॉसियन सरफेस से पासिंग होने वाला क्या चीज, फ्लक्स बात करते हैं। तो हम बात क्या करते हैं, लिखते हैं, देखिए बच्चों, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। बच्चों इस सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए, तो इसकी जब हम बात करते हैं, इससे गुजरने वाला फ्लक्स की बात करते हैं, तो देखिए ध्यान से देखना, इसमें कितना सतह है। इस वाले सरफेस को इसको देखा जाए तो इसमें कितना सतह है। जिस तरह से कल हम सरफेस बनाए थे, एक सरफेस, ये दूसरा सरफेस, और ये वाला कौन हो गया, तीसरा सरफेस, 3 सतह है कि नहीं है। तो अब हमको उसी प्रकार से फाइनेट अगर निकाला जाता है, फाइनेट निकालते हैं, तो बच्चों क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले वाले सरफेस के कारण फाइनेट फ्लक्स, फिर दूसरे वाले सरफेस के कारण फ्लक्स, अब फ्लक्स क्या निकालना पड़ेगा, फिर तीसरे सरफेस के कारण फ्लक्स। इस तीनों के कारण हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो फाइनेट जब निकलेगा तो क्या होगा बच्चों, इस वाले सरफेस के कारण क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds प्लस क्या होगा, यहां पर 1 लिखेंगे। 1 क्यों लिखेंगे, 1 लिखने का रीजन क्या है, 1 इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, इसका मतलब होगा ई डॉट ds, यहां पर 2, यहां पर क्लोज इंटीग्रल, इसका मतलब हुआ कि दूसरे सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, इसका मतलब हुआ ई डॉट ds कहां, तीसरे सतह से गुजरने वाला फ्लक्स। हमको ये सारा के सारा निकल कर आ गया, बात समझ में आ गया। चलो तो बच्चों इसको थोड़ा हम हटाकर लिखें, तो देखिए हटा रहे हैं, थोड़ा रफ कर रहे हैं, आइए इसको बात करते हैं। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स, इसको अगर लिखा जाएगा यहां से, यहां दिख रहा है क्या, हाँ फाइनेट, क्या बच्चों, फाइनेट बिल्कुल दिख रहा है। फाइनेट पर अगर बात करें तो ये क्या चीज होगा, अगर वेक्टर फॉर्म को स्कॉलर में चेंज करेंगे तो eds पहली सतह, eds, और देखो बच्चों यहां आ जाओ, पहला सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर कहां, इधर, दोनों देखो, इस दोनों का कहां, इधर की ओर है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो एंगल कितना हो जाएगा, cos 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखिए बच्चों ढंग से देखो, अब इसके कारण, क्योंकि दोनों का सरफेस क्या था, एक साइड था, अब यहाँ पर आइए, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, यहाँ पर भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी और एरिया वेक्टर भी। तो क्या हल हो जाएगा बच्चों, एंगल यहाँ भी कितना हो जाएगा, cos 0 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा 3। सरफेस थर्ड के लिए देखिए, तो देखो ध्यान से,
एरिया वेक्टर कहाँ है बच्चों, इधर, देखना ध्यान से, कहाँ है एरिया वेक्टर मेरा, कहाँ है इधर है, और सॉरी एरिया वेक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है मेरा बच्चों, इस डायरेक्शन में है, और क्या था एरिया वेक्टर का सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये वाला सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर की ओर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर कहाँ इधर, बताओ कितना डिग्री कोण बना, 90 डिग्री का। तो बच्चों क्या आ जाएगा, ई डी एस cos 90, ये निकल कर आ जाएगा। चलिए बच्चों cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो अब देखो यहाँ पर हमको ये जो निकल कर आया, क्या आया, देखिए सिलेंडर का ये जो हिस्सा होगा ये होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इसका रेडियस जितना होगा उसका रेडियस क्या होगा, इतना होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर है, एक समान फिगर है। तो हुआ क्या, ई डी एस cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 हट हो गया पहला सतह, फिर दूसरे के कारण क्या होगा, ई डी एस ये हो गया, दूसरे के कारण क्या होगा भैया, दूसरा, ये वाला क्या हो गया, 0। चलिए देखिए ये फाइनेट बराबर आ रहा है, फाइनेट बराबर निकल के मेरा ये सब आ रहा है, आइए देखते हैं, चलते हैं। फाइनेट बराबर बच्चों क्या होगा, ई बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, डीएस, ये डीएस बच गया पहला सरफेस है, अब प्लस क्या हो जाएगा, ई बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूसरा का क्या हो जाएगा, वेक्टर दे दीजिए, ये क्या आ जाएगा, डीएस। अब हम क्या करते हैं, इसका जो एरिया वेक्टर है इसका क्या आएगा, ए आ जाएगा, फाइनेट बराबर ई इंटू ए प्लस ई इंटू क्या आएगा, ए, क्योंकि दोनों क्या है, सिमेट्रिकल है। अगर इसका एरिया मैंने ए मान लेता हूं तो इसका भी एरिया क्या मानना पड़ेगा, ए, इसको हटा रहा हूं, देखिए तो फाइनेट बराबर, सुनिए ध्यान से, फाइनेट बराबर क्या आ जाएगा, 2EA, इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए इसको, अभी तक नहीं माने थे, फर्स्ट मान लीजिए। फाइनेट इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स की मैं बात करता हूं तो कितना निकल के आ गया, 2 इंटू ए। अब आ जाओ बच्चों, अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस साइड को थोड़ा हटाता हूं, देखिएगा अकॉर्डिंग टू, अब हम गॉस थ्योरम लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गाउस प्रमेय के अनुसार, तो गाउस प्रमेय के अनुसार जब हम बात करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, फाइनेट बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन, ये तो ये आता है, लेकिन हमको क्यू का मान नहीं पता है, लेकिन हम जानते हैं, वी नो दैट, हिंदी मीडियम लिख लेना, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई एरिया, सिग्मा बराबर क्या हो जाता है, क्यू बाई ए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए क्यू बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो देखो ध्यान से, सिग्मा इंटू ए आ गया, तो फाइनेट निकलना होगा, क्या निकालना होगा, फाइनेट, तो मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों, थोड़ा दिख रहा होगा, फाइनेट जब निकालना होगा तो फाइनेट बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए क्यू के जगह मैंने क्या निकाल लिया, सिग्मा इंटू ए, अब भाई क्या आ गया, एप्सिलॉन, क्या निकल गया, सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन। अब हम बात करते हैं, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 2। अब देखिए इसको मैं रफ कर रहा हूं, बाकी देखना बच्चों समझ में, धीरे धीरे एक बार पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा, दोबारा देखिएगा, बार बार मैं बोलता हूं, यूट्यूब से नोट्स या तो पहली बार नोट्स ही कंप्लीट कर लीजिए, बस देखो यूट्यूब से पढ़ने का तरीका कैसे अच्छा लगेगा, बेटर समझ में आएगा, या तो पहली बार में क्या करते हैं, नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, बनाते रहिए, चलते रहिए वीडियो, नोट्स कंप्लीट करते रहिए। दूसरी बार क्या कीजिए, वीडियो के साथ साथ वीडियो देखते रहिए ऑनलाइन, और क्या करिए, पढ़ते रहिए, तो क्या होगा, आप देखते रहिए, हाँ बिल्कुल एक बार में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक एक चीज मैं ये कोशिश करता हूं कि आपके दिमाग में जितना भी डाउट आते हैं ना, सारा डाउट क्लियर कर दूं यहीं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, घर बैठे बैठे भी आराम से क्या कर सके, आप पढ़ ले। बात समझ में आ गया। चलिए तो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, अगर समीकरण 1 और 2 को देखा जाएगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 एवं 2 से, तो ए फाइनेट बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2EA बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन। देखो ए से ए, आप कहोगे सर आपने यहाँ एरिया क्यों नहीं निकाला था, बाकी हर जगह तो सिलेंडर निकाले, सिलेंडर के एरिया निकालते थे, फिर आप क्या निकालते थे, एरिया ऑफ स्फीयर निकालते थे, तो आपने यहाँ क्यों नहीं निकाला बच्चों, मैं इसलिए नहीं निकाला क्योंकि हमको यहाँ क्या था, एरिया से एरिया क्या होने वाला था, कैंसिल होने वाला था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो याद रख लेना बच्चों, ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए ही पूछा
पूछा जाता है। ज्यादा चांस रहता है बिहार बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड जहां ऑब्जेक्टिव होती है बच्चों, वहां पर ये पूछता है कि अनंत लंबाई के कारण, अनंत लंबाई का जो होगा उसके कारण आर डिस्टेंस पर या कोई भी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। बच्चों यहाँ एक ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके कारण चाहे r बराबर 2 सेंटीमीटर हो, चाहे r बराबर 5 सेंटीमीटर हो, चाहे r बराबर 1 किलोमीटर हो, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मान आएगा वह कांस्टेंट होगा। कैसे होगा, क्योंकि r पर डिपेंड ही नहीं। बाकी देखो वहां पढ़ते थे 1/r स्क्वायर टू प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पीछे के वीडियो में दिखाते थे आपको, सब पता चलता था। लेकिन यहाँ आप तो देखिए ना, तो एरिया पे डिपेंड कर रहा है ना क्या कर रहा है, r पर। कितना दूर पर पूछ रही है नहीं पता उसको, कहीं भी पूछ लो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आया। अगर मैं ग्राफ बता दूं इसका, देख लो, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं बच्चों, अगर मैं देखिए ग्राफ बनाऊं तो देखना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मैं मान लेता हूं r डिस्टेंस मान लेता हूं, और इधर क्या मान लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख क्या रहे हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड r का मान r पर तो डिपेंड ही नहीं है तो ये कांस्टेंट बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। इसके मान वैल्यू क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। इसके वैल्यू क्या होगा, इसके बाद वैल्यू का मान क्या हो जाएगा, फिक्स। देखिए यहाँ, क्योंकि यहाँ पर देखो बच्चों सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, यहाँ इसके बाद कोई वैल्यू मेरा कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। क्लियर, इज क्लियर, समझ। क्यों, क्योंकि ना एरिया पर डिपेंड करता है ना डिस्टेंस पर, चाहे 1 सेंटीमीटर पूछे, चाहे 10 पर पूछे, चाहे 20 पर पूछे, मेरा क्या रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। देखो यहाँ पर r बढ़ रहा है ना, इधर जो जो जाओगे r का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्या इसका मान बढ़ रहा है, यहाँ फिक्स हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, डायग्राम कांस्टेंट, इसका ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। तो आपका चारों एप्लीकेशन हो गया क्या है बच्चों, कंप्लीट। तो ये ग्राफ तक बना लीजिएगा, इसका ग्राफ याद रखना, एक फॉर्मूला याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछता है। बात समझ में आ गया। तो चैप्टर का एंड हो गया पहला, और उसके बाद तुरंत अब चैप्टर इतना समय नहीं, आप सोच रहे होंगे कितना स्पेंड किए कि सर ये तो 2 महीना पर नहीं बच्चों, उसमें क्या था, बहुत तरह की प्रॉब्लम लग रहा है, हमें भी उम्मीद होती थी क्लास खुलेगा खुलेगा खुलेगा, ये पूर्ण रूप में नहीं था कि नहीं खुलेगा, समझ गए ना। इस कारण से लेगा, कोई जल्दी ये नहीं है कि हाँ 3 महीने में खत्म। अब सिलेबस देखना, ये 20-15 दिन 8 दिन में चैप्टर खत्म होता चला जाएगा। बात समझ में आ गया। चलो, तो अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, फिर आप लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन बना देते हैं, 2 क्वेश्चन करवा देते हैं, और आप एनसीईआरटी पूरा बना कर लाना। अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं एनसीईआरटी ही सोल्व करूंगा, जिनको जो प्रॉब्लम होगा अपना देख लीजिएगा। बात समझ में, पहले इसको पूरा ढंग से लिखना है, जो लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन करवाते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन ये है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इतना देख लो, पढ़ो एक बार। अनंत लंबाई के तार के कारण 4 सेंटीमीटर दूर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना है, तब रेखीय आवेश घनत्व क्या करना है, हमको फाइंड करना है। मतलब कि याद होगा, अनंत लंबाई के वायर के कारण जो पढ़ाए थे वो चीज हमको क्या करना है, निकालना है। तो बच्चों मैं इसको हटा रहा हूं, देख लीजिए, सॉल्यूशन में कर रहा हूं, लिख लीजिएगा पॉज करके आप लोग स्क्रीन देखिए। सॉल्यूशन में अगर करने चलूं तो देखिए क्या पढ़ना है बच्चों, हमको डिस्टेंस दिया है, कहने का मतलब इनफाइनाइट है। तो याद होगा इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण ये वाला याद होगा, बनाया थे तो सिलेंडर बनता है, याद होगा ना, ऐसा पढ़े थे एप्लीकेशन नंबर 3 का सवाल है। बात समझ गए। तो बच्चों ये अनंत हो, तो आपको इसके लिए कह रहा है, यहाँ जो हम r लिए थे यही r बराबर कितना दे रखा, 4 सेंटीमीटर गिवन। बच्चों लिख लीजिए, दिया हुआ है, हिंदी मीडियम दिया हुआ है, r बराबर 4 सेंटीमीटर। इसको हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, एसआई यूनिट में ले जाएंगे। तो बच्चों क्या करना होगा, 4/100, कहने का मतलब 4 × 10⁻², 100 बट्टा में 100 से डिवाइड करेंगे, उसको ऊपर ले जाएंगे 10⁻2 मीटर हो जाएगा। चलिए आगे बोल रहे हैं, देखिए हमको दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट से भी पहचान लिया जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर दे रखा है 18 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट क्या करना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, कहने का मतलब लैम्डा बराबर व्हाट। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ के ढंग से समझिए क्या कैलकुलेट। तो बच्चों ई बराबर लैम्डा बराबर क्या होता है, 2 पाई एप्सिलॉन × r, या तो का फॉर्मूला पीछे पढ़ होइएगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमको लैम्डा का मान जब निकालना है तो क्या करना होगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, e × 2 पाई एप्सिलॉन × r आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब हम क्या करें, मान रख के क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो ये हटा रहा हूं, देख लो। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, लैम्डा ई का वैल्यू कितना है, देखो ध्यान से, 18 × 10⁴ गुने 2 पाई एप्सिलॉन। बच्चों ध्यान दो जरा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ बता रहा हूं, क्या यहाँ दिखेगा, हाँ देखो जरा ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू, सुनो ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 9 ×
10 के पावर 9 होता है। ध्यान दीजिए, 9 इंटू 10 के पावर 9 होता है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहां ध्यान दीजिए, क्या मैं इस चीज को 1/2 गुने 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुने 10 के पावर 9 लिख सकते हैं, पार लिख सकते हैं, 9 गुने 10 के पावर 9 पार। देखिए, तो अब हमको देखो बच्चों, हमको कि यहाँ पर क्या चीज है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम ऐसा करते हैं, इस डाटा को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले जाते हैं। तो 1/2 गुने यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 गुने 10 के पावर क्या आ जाएगा 9। इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले गए तो क्या आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। आगे बच्चों देखो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/8। देखो इस चीज को देखो ना ध्यान से, इस चीज को हम यहाँ पर ले आए और इस चीज को यहाँ ले गए क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है, 1/2 गुने 9 × 10 के पावर 9। तो देखो बच्चों, लेमडा में निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 18 गुने 10 के पावर 4 अगुने 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 गुने 9 × 10 के पावर 9। अब कितना स्टूडेंट कहेंगे सर पाई का मान 22/7 एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुने 10 के पावर -12 बनेगा, उससे भी आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन थोड़ा डाटा इधर उधर हो जाता है, कैलकुलेशन टफ पड़ जाता है। आर का वैल्यू कितना है बच्चों, कहां गया आर बराबर 1, 4 गुने 10 के पावर -2। अब सोल्व कर दो, देखो 2 दूना 4, 9 दूना 18, देखो कितना इजीली कट रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस 10 के पावर 4 को इसको कट करेंगे तो 10 के पावर क्या बचेगा, 5 बचेगा। 10 के पावर 4 से इसको कट करेंगे तो 10 के पावर 9, 10 के पावर क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब चीज एक बार लिख लेता हूं मैं, ऊपर 2 गुने 2 अपॉन, ऊपर कुछ नहीं बचा, एक ऊपर बचा है 10 के पावर -2, अब बटे में क्या बचा 10 के पावर 5। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो यही चीज क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो लेमडा बराबर 2 दूना 4 आई जाएगा ऊपर, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा -5, अब माइनस तो ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -7, क्या हो जाएगा कूलम पर मीटर, क्या हो जाएगा कूलम, 4 गुने 10 के पावर -7 कूलम पर मीटर हो गया। बात समझ में आया, ढंग से इसको लिख लीजिए एक बार स्क्रीन पॉज करके। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन केवल आपको क्या करना था, ढंग से एक बार पढ़ना था, लिख लीजिए। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन ये रहा, ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल कंडक्टर, इसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, है ये चार्ज ऑफ कितना, जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब बांटा हुआ वितरित है, यूनिफॉर्म एक समान रूप से। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, अंदर में, अंदर में एट द सरफेस, और कहां बाहर। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन एक आता है, यहाँ पर हिंदी मीडियम पढ़ लीजिएगा एक बार, हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है क्वेश्चन, गोलीय चालन के लिए 10 सेंटीमीटर, उस पर आवेश कितना एक समान रूप से वितरित है, तब हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, कहां सतह के अंदर, सतह पर केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा एक प्रॉब्लम आएगा कि इसमें हॉलो है कि सॉलिड, ये कल क्लियर ही नहीं किया। तो यहां लिख दिया है कि सतह पर वितरित है, देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहां ऑन इट्स सरफेस, जब सरफेस होगा तो हॉलो ही होगा, बस इससे कल से सवाल को थोड़ा देख लेना। तो अब हमको निकालना है, स्क्रीन शॉट करके क्वेश्चन सब लोग लिख लीजिएगा। चलिए, तो स्क्रीन पॉज करके लिखिए। चलिए आइए, अगर मैं बात करता हूं सॉल्यूशन की, मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये है, दिख रहा है कि थोड़ा इधर से बनाओ, लंबा क्वेश्चन होगा शायद, कि एक हॉलो स्फीयर है, कॉपी के ये वाला जो चीज बना रहा हूं कॉपी के इस साइड बनाइएगा आप लोग। देखिए एक हॉलो स्फीयर हो गया, एक क्या चीज हो 20 सेंटीमीटर हो गया, इस पर चार्ज यूनिफॉर्म रूप से क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है। किया देखो बच्चों, देखिए आ जाइए, बहुत याद आ रही है, निकले आ जाइए 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है क्या चीज हमको, इतना कि देखो क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्यू बराबर कितना है 2 गुने 10 की पावर माइनस है, अरे माइनस ये है, और इसको ये देखो 10 सेंटीमीटर की, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तब हमको बोल रहे हैं इनसाइड निकालने के लिए, इनसाइड। तो बच्चों याद करो, जब ग्राफ या तो ग्राफ से क्वेश्चन बन जाएगा कि हॉलो स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। क्यों कि ए में अगर लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 0, क्यों, क्योंकि कहने का मतलब चार्ज अंदर में क्या रहता है, इसके अंदर रहेगा तब ना गॉस थ्योरम लगाएगा यार। इनसाइड में क्या है लिख देंगे, डज नॉट प्रेजेंट द इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड।
does not present the inside does not present the electric charge inside the sphere. ये चार्ज लिख सकता इन द स्फीयर, कहने का मतलब डज नॉट प्रेजेंट द चार्ज इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड मतलब कि अंदर में क्या चीज प्रेजेंट नहीं, जब चार्ज ही नहीं प्रेजेंट है तो क्या गॉस थ्योरम लगा सकते, नहीं लगा सकते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, जीरो। हिंदी मीडियम में लिख लेना कि गोला के अंदर आवेश उपस्थित नहीं है। क्या लिखोगे, गोला के अंदर आवेश उपस्थित नहीं है, इसलिए विद्युत क्षेत्र जीरो होता है। और आपको एप्लीकेशन अनुप्रयोग, एप्लीकेशन को हिंदी में बोलते वो अनुप्रयोग, ठीक ना, अनुप्रयोग में हम पढ़े हुए थे। अब इसके कारण अगर पूछता है इसके कारण क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सरफेस पर याद होगा मैक्सिमम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाए थे के क्यू बाई क्या चीज बड़ा आर स्क्वायर, याद होगा इसे लिखाए थे, है ना। तो क्यू का मान दे रखा है, इसमें आर का मान कितना हो गया बच्चों, 10 सेंटीमीटर, कहने का मतलब 0.1 मीटर। अगर 10 को भाग कर दोगे तो आर बराबर ये आर है, ठीक ना। हमको इस पर निकालना है तो के क्यू है, के वैल्यू 9 गुने 10 के पावर 9, क्यू का वैल्यू कितना है, वैल्यू ये रहा 2 गुने 10 के पावर -7 बट्टे आर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर। सोल्व कर लोगे क्या, हाँ कर लोगे। देखो 9 गुने 2 कितना हो जाएगा 18। ये वाला देखो इसका स्क्वायर करोगे तो एक ऊपर क्या बचेगा, 10 के पावर 2 बचेगा, ये देख लो 10 के पावर 2 बच जाएगा यहाँ। और जब इसको स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 0.01 का होल स्क्वायर, कहने का मतलब ये आएगा 0.01। जब इसको हटाओगे तो ऊपर आ जाएगा 100, तो बेसिकली क्या आ जाएगा 18 इंटू 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम। 18 इंटू क्या आ जाएगा 18 इंटू, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से गुना करेंगे, 10 से भाग और 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1.8 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम। बात समझ में आ गया, क्योंकि ये सरफेस पर, और ये क्या होता है मैक्सिमम होता है, क्या होता है, इससे ज्यादा इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। बाहर निकालना है तो बाहर के लिए क्या फॉर्मूला लगता है बच्चों, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर क्या चीज है, आर बराबर 20 सेंटीमीटर है। देख लीजिए सेंटर से क्या है, देखो सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी है ये, तो इसको क्या करेंगे 0.2 मीटर, तो इसको सोल्व कर लीजिए। तो ई के वैल्यू 9 न्यूटन के पावर 9, क्यू हमको यहाँ दे रखा है 2 गुने 10 के पावर -7। अब भाइयों दिख रहा है क्या, हाँ आर स्क्वायर कितना भैया, ये 0.2 का क्या होल स्क्वायर। सोल्व कर लोगे जो मान आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन पे कोई ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं आते हैं, बस इस तरह का क्या होता है आप लोगों को सवाल आता है। तो आप आराम से क्या करिएगा, तसल्ली एक बार जो भी स्टूडेंट बच्चों शुरुआत से नहीं पढ़े हैं वह क्या करिएगा, शुरू से वीडियो देखिएगा। वीडियो की क्वालिटी में कोई फर्क नजर आए, लाइटिंग प्रॉब्लम, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हो तो जरूर बोलिएगा, ठीक ना, कमेंट कर दीजिएगा या हमको बाय फोन कर लेना या व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, समझे। और सब लोग पढ़ना चालू कर दो भाइयों मेरे, क्योंकि अब फॉर्म भराने वाला हो, फॉर्म का डेट आ गया, फॉर्म मतलब कि फॉर्म फिल होने वाला बस 2 से 4 दिन में। तो सब लोग घर पे रहकर सुरक्षित रहिए, सबसे पहले तो सुरक्षित रहना जरूरी है। आप सुरक्षित हैं, आगे भी कुछ हो सकता है, बात समझ गए। इसलिए मेरा कहने का मतलब सबसे पहले आप सुरक्षित रहें, घर पे रहिए, सुरक्षित हैं तो फिर अपना आराम से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। घर में बैठ के क्या करना है, पढ़ाई तो करना ही रहता है, और क्या करना रहता है आप लोग को, आप लोग का काम भी तो बहुत रहता है ना। चलिए तो अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हाँ नेक्स्ट वीडियो के लिए होमवर्क मान लो, आपको जिस भी स्टूडेंट को जो क्या बनाते हैं, एससी रोमा बनाते हैं, बना सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या बनाते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, एम करीम बनाते वो भी बनाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी का सोल्यूशन मैं यहाँ करूंगा। बाकी जिनको भी प्रॉब्लम इस तीनों बुक में, तो अपना प्रॉब्लम हमको व्हाट्सएप करें, हम उसको क्या करेंगे, या बाई फोन पर समझाना पड़े, चाहे उसको बनाकर सोल्यूशन से समझाना पड़े, जो भी होगा उसके आंसर वहां तक पहुंच जाएगा। फिर मिलते, ऑल द बेस्ट।